शिक्षा विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों के समर्थन में उतरे जेडी यादव, कहा कर्मियों के साथ अन्याय नहीं करेंगे बर्दाश्त। अररिया से अरुण कुमार की रिपोर्ट। शिक्षा विभाग में संविदा पर बहाल कर्मियों के पक्ष में आंदोलन करने की चेतावनी जन अधिकार पार्टी के नेता जेडी यादव ने दी है। उन्होंने पत्रकार वार्ता कर कहा कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से सैकड़ों लोगों की बहाली की गई थी, लेकिन अब इन्हें नौकरी से हटाया जा रहा है। जेडी यादव ने कहा कि अगर इन्हें हटाया जाता है तो सिर्फ अररिया जिले में से 4 से 5 हजार लोगों के ऊपर असर पड़ेगा। आगे उन्होंने कहा कि इन लोगों के साथ कंपनियों के द्वारा भी धोखाधड़ी की गई है। जेडी यादव ने कहा कि यदि इनके साथ अन्याय होता है तो सांसद पप्पू यादव के द्वारा सदन में भी मामले को उठाया जाएगा। साथ ही हम लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। इस मौके पर दर्जनों संविदा कर्मी मौजूद थे। और कार्यों को सारी चीजें अपनी जगह है। सबसे बड़ी बात यह है कि सर ये सभी लोग अपने न्यायप्रिय तरीके से हमेशा से कार्यरत रहे। ये हमेशा से अपने काम को लेकर ये सब करने का काम करते आए अभी तक, लेकिन किसी तरह का एक आना चाहने की कई जगह पर तो हटाने का काम कर दिए गए। ये लगाने और हटाने की प्रक्रिया दर प्रक्रिया जो अपनी बातें हैं तो अपनी जगह है, लेकिन हमारा सवाल सिर्फ ये है कि ये जो पूरे बिहार में लगभग हमको लग रहा है हमारे लगभग 4000 परिवार जो इससे लाभ ले रहे हैं, 4000 परिवार जिसका पालन पोषण इन सब चीजों से हो रहा है, जिनके परिवार को रोजगार मिला है, जिनके जीवन की समृद्धि की कल्पना और सारी चीजें हो रही, लेकिन तत्काल इन सब निर्णय से ये 4000 5000 परिवारों को कहीं ना कहीं नुकसान करने का काम करेगा। और ये प्रक्रिया में सर ये कंपनियों ने क्या काम किया था, ये प्रक्रिया में कंपनियों ने धोखाधड़ी जैसा काम किया है। धोखाधड़ी का मतलब आप ये समझने की कोशिश करेगा कि एकदम सच्चाई से बता रहे हैं, आप लोगों से किसी भी तरह का ये नहीं रखेंगे। 2-2 ढाई लाख रुपया 3-3 लाख रुपया जो ये लोगों से हो सका कंपनियों ने लोगों से लेने का काम किया, और कंपनियों ने लेने के बाद ये लोगों को कहा कि आप लोगों को 20-20 हजार 25-25 हजार रुपए की नौकरी लगेगी, और 20-25 हजार नौकरी के साथ साथ 5-5 साल का आश्वासन दिया कि 5 साल तक आप लोगों का ये सारी चीजें सुविधाएं रहेंगी। अब हर परिवार आदमी चाहता है कि उनका रोजगार हो, हर परिवार चाहता है कि उनके परिवार में किसी को रोजगार हो जाए तो 2 पैसे की आर्थिक लाभ का काम होगा। अब हम ये जानना चाहेंगे कि वो 2.5 लाख रुपया लिया गया, 20 हजार सैलरी की बात की गई, आज 6 महीना साल भर नहीं हुआ, आप हटाने का काम करें। 20 हजार 25 हजार सैलरी का प्रलोभन दिया गया, 10 हजार 11 हजार रुपया दिया जा रहा है। सर ये तो पूरी तरह से नाइंसाफी है। ये नाइंसाफी इस कदर है कि इस कंपनियों को अगर रखना ही था तो आप सही तरह की बात रखे होते। पहले तो धोखाधड़ी ये हुई, दूसरी ये रही कि हमारे हट जाने के बाद या ये जो हमारे यहाँ पर सभी यहाँ पर भाई उपस्थित है, क्या इनके हट जाने के बाद ये कार्य नहीं होगा? ये कार्य तो होना है। ये कार्य एक शिक्षा प्रणाली जो हमारे जिला की चल रही है, जो हमारे बिहार राज्य की चल रही है, उसमें इनका कार्य जो है वो तो होना है। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इनको जो हटाने का काम किया जा रहा है, जो हटाया जाएगा, तो इनकी जगह दूसरे लोगों को तो रखा जाएगा, वही बहाली होगी, वही धोखाधड़ी होगी, वही पैसा उनसे भी उगाही की जाएगी। तो समझ जाइए, जहां तक हम लोगों को ये चीजें समझ में आ रही है, हमारे भाइयों की जो परिस्थिति और जो हालात है, ये एक तरह से लूट का और खसोट का तरीका है। लूट कर इनसे पैसा ले लेना, लूट कर इनको नौकरी के नाम पर प्रबल, और इसमें जिम्मेदार आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय, आप हमेशा से बिहार को सशक्त करने की बात करें। आपने हमेशा बिहार को, एक तो वैसे ही हम रोजगार से, ये कोसी सीमांचल का इलाका, पूरे बिहार के हम जो क्षेत्र के लोग हैं, हम पहले से पलायन से लाचार है। 2 पैसे की अगर किसी की रोजी रोटी या रोजगार चल रही तो ये कंपनियों की परेशानी से ये परेशान है। अब जवाब दे हमारे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी, जवाब दे हमारे, हमको राजभवन तक अगर इस मुद्दे को राज्यपाल महोदय तक, अगर मुख्य सचिव तक अगर करना पड़ेगा तो आज हम डील करने का काम करेंगे, उनको सूचना करने का काम करेंगे। ये प्रारंभिक स्तर है कि हम अपनी आवाज को इनके माध्यम से इन लोगों की आवाज बनकर करना चाहते हैं कि ये यही नहीं रुकेगा। आप इन्हीं को रखिए, आप जो काम कर रहे हैं उनको करने का काम करने दीजिए। आप अगर कोई ट्रेनिंग देनी है, आप ट्रेनिंग देने का काम करो। अगर कहीं कोई कमियां हैं, आप कल अभी हमारे किसी कॉल में ये लोगों का सभी, बट ये इनका निकालने का जो नजरिया है वो बहुत गलत तरीके से हम लोग को निकाला गया है कि 31 मार्च तक आउटसोर्स को हटा देंगे। तो आप किस बेसिस पर हटा रहे हैं वो हम लोग प्रूफ चाहते हैं सरकार से। सरकार ये कह रही है कि इंस्पेक्शन इन लोग गलत तरीके से करते थे या गलत करते थे। गलत तरीके से हम लोग को बोल करके एक वो अपना ये पॉइंट रखना चाहते हैं कि इस बेसिस पर निकाल रहे हैं। बट हम लोग बताना चाह रहे हैं कि जब हम लोग की ज्वाइनिंग हुई तब से अभी तक की शिक्षा जो व्यवस्था है वो हम लोग कहाँ से कहाँ पर पहुँचा है, ये पूरे समाज के लोग अवगत हैं इस चीज़ से।
चाहे वो एमडीएम को लेकर के हो, पहले एमडीएम चलता नहीं था, लोग जानते नहीं थे इस चीज़ को। ठीक है, पोशाक राशि आता था, पहले टीचर खा जाते थे, हेडमास्टर खा जाते थे, हम लोग उस चीज़ को अवगत कराए, पेरेंट्स को जाकर के बताए इन सारी चीज़ों। बाकी FLN पहले आता था, वो बच्चों को मिलता नहीं था, हम लोग उस चीज़ को बच्चों तक पहुँचाए। और दूसरी चीज़ है कि जो टीचर्स थे वो कभी आते थे कभी नहीं आते थे। ज़्यादातर लोग क्या होता था, टीचर होते थे बट वो अपना अलग बिजनेस चलाते थे। बट हम लोग के आने से क्या हुआ है कि उन लोगों का जो टाइमिंग में सुधार हुआ है, 9 बजे से 5 बजे तक होते थे, सारे लोग होते हैं, बच्चे होते थे, टीचर होते थे, सारा चीज़ सुचारू रूप से चलता था। तो इन सब के बावजूद हम लोग को हटाने की कोशिश इसलिए किया जा रहा है कि सरकार ये चाहती है कि पहले तो पैसे उगाई करके इन लोगों को जॉब देगी, फिर 1 साल के बाद इन लोगों को हटा करके फिर से यही काम करेंगे। तो हम लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग अपनी बात अभी रख रहे हैं, अगर इस तरह का किया जाएगा 31 मार्च के बाद हम लोग धरना प्रदर्शन जो है अररिया से लेकर के पटना तक करेंगे। CM आवास में धरना प्रदर्शन करेंगे, ACS सर के आवास के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। अपनी बात को हम खत्म करते हैं। दिव्यानंद जी हैं, वो अपनी बात को करते हैं।